हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 66.1%। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 53.14 लाख टन। ये तो 2014-15 के अनुसार है, और अगर 2021-22 के अनुसार पूछता है, 21-22 के अनुसार पूछता है तो इसका हो जाएगा 102.68 लाख टन। और अगर 22-23 के अनुसार अनुमानित पूछता है, 22-23 के अनुसार अनुमानित पूछता है तो इसका हो जाएगा 99.78 लाख टन। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा गंगाला। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 169.34 लाख टन। ये तो 2014-15 के अनुसार है। अगर 21-22 के अनुसार पूछता है तो इसका हो जाएगा 332.65 लाख टन, या फिर ऐसे बोल सकते हो 33,265 टन। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा किशोर बालिकाओं को पौष्टिक एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसका संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा राज्य के समस्त गांवों को राजस्व मानचित्रों में डिजिटलीकरण करने से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी केवल बी हो जाएगा नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विलय पर हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा केंद्र में द्वैशासन। नेक्स्ट, मुख्य सचिव के पद नियुक्त होने वाले अधिकारी का नियमन द्वारा चयन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा हॉनरेबल अंग्रेजी में, तथा हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा केवल सी सही है। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आदि सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कट गया है ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा के राधाकृष्णन। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा विधानसभा को
स्थगित करने की, क्योंकि यह शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अनुच्छेद 243 जय, या फिर आई बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट, कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भाद्रपद माह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुमार द्वारा रचित है यानी कृत है? तो यानी संगीत राज और संगीत मीमांसा ये राणा कुमार द्वारा रचित है, बाकी सूड प्रबंध और कला नदी इनके द्वारा रचित नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा ए और बी। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पुस्तक है और लेखक है? तो हाला जालरी कुंडिया ईसरदास बारड़ द्वारा लिखी है, सही है। और गुण भाषा हेम कवि द्वारा लिखी हुई है, ये भी सही है। और महादेव पार्वती वेली ये शिवदास गाणन, ये गलत है, क्योंकि महादेव पार्वती वेली सनजुहला द्वारा लिखी है और राव जयसिरो संग बीटू सूजा द्वारा, सही है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा लक्ष्मण का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अलवर में। नेक्स्ट, मांदलिया आभूषण पहना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा गले में। नेक्स्ट, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा किशनगढ़ शैली से। अगला, बसंती नामक किला का निर्माण किसने करवाया था? किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा राणा कुमार द्वारा। नेक्स्ट, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आमेर। नेक्स्ट, गरीबदास संतदास जी और जगन्नाथ जी और माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादूपंथ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, तो इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो डाबड़ा कांड हुआ था 1947 में, और नीमूचना 1925 में, और चंडावल कांड हुआ था 1942 में, और मानगढ़ पहाड़ी हुआ था 1913 में। तो इससे आपसे ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, यानी सबसे पहले आएगा मानगढ़ यानी 1913 में, फिर उसके बाद में आएगा नीमूचना 1925 में, फिर उसके बाद में चंडावत आएगा 1942 में, और फिर डाबड़ा आएगा 1947 में। नेक्स्ट, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहनलाल जालोरी। बाकी रामकरण और ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त लहरी ये मंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित थे। नेक्स्ट, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित सूची को उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन हमारे ऑप्शन है यानी साधु सीताराम दास ने भी लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 1 2 3 चारों। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 1615 तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध तथा राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो यानी राजा भारमल यानी इडर और वीरमदेव मेड़तिया। यही क्वेश्चन को पटवार में पूछा गया था कि इनमें से मतलब राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़े थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 और 4 हो जाता। नेक्स्ट, तो अभी तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट, 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नुसरत खान, और उल्लुक खां बच गया था। नेक्स्ट, ललित विगराज के रचयिता सोमदेव किस सोवन शासक के दरबार में थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, विगराज चतुर्थ के या फिर विशलदेव के। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध तथा राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो यानी राजा भारमल यानी इडर और वीरमदेव मेड़तिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, 1 और वह 2 दोनों। नेक्स्ट, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नुसरत खां। नेक्स्ट, ललित विगराज का रचयिता सोमदेव किस सोवन शासक के दरबार में था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विगराज चतुर्थ या विशलदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी नीलगुंड में भी, देवली में भी, और राधनपुर में भी, और कराड़ में भी। तो इससे आप यानी इन चारों में गुजर प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ABCD चारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पहाड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, चित्रित दूसर मर्दभांड। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, झालावाड़ की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो यानी अतिचारण भी है, और वनोन्मूलन भी है, और जनसंख्या का दबाव भी है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन यह मरुस्थलीकरण का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, चंबल में। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, सागी नदी। नेक्स्ट, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कांतली नदी। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नदी है और उनकी सहायक नदी है? तो माही की जाखम सही है, लूणी की सुकड़ी सही है, बनास की मेज गलत है, और चंबल की पार्वती सही है। नेक्स्ट,
सुमिलित करना है, नदी है और उनका उद्गम स्थल है। तो सावी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, और काकनी नदी का होता है कोटड़ी गांव से, और बाणगंगा का होता है बैराट की पहाड़ियों से, और कांतली का होता है खंडेला की पहाड़ियों से। तो इस आपसे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 4 3 1 4 2 3। नेक्स्ट, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कोट का प्रयोग किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इस जगह BWHW का। नेक्स्ट, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा चंबल व बनास के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक लवणीय झील नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कोलायत झील। नेक्स्ट, मावट वर्षा जिनसे संबंधित है वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। अगला, जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व की आवश्यकताओं को कम करता है तो क्या करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान की सुरक्षित, ये तो खैर 2011 के अनुसार है, अगर 2022 के अनुसार पूछता है तो इसमें पूछा है सुरक्षित, तो इसका हो जाएगा 38। नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक से संबंधित नहीं है? तो यानी जमाओं को स्वीकार करना और विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना और साख का सृजन करना, ये वाणिज्य बैंक से संबंधित है, लेकिन विदेशी विनिमय भंडार का प्रबंधन करना ये वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेलग्रेड में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सैनिक मामलों के। नेक्स्ट, शिवाजी की सेना में घुड़सवार जिन्होंने घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे वो कहलाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बारगीर। नेक्स्ट, मीर सैयद अली व अबुल समद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हुमायूं के और अकबर के। नेक्स्ट, सूफी शेख हमउद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट, कबीरदास रैदास व किसके अनुयायी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रामानंद के। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लिंग की। किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चौथी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बनावली से। नेक्स्ट,
विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से। नेक्स्ट, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कामना रहित कर्म करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बाजारों, राष्ट्र, राज्यों एवं प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण। नेक्स्ट, नगरपालिकाओं के सदस्यों के लिए नियंत्रताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 243 फ या फिर वी। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 21.9%। नेक्स्ट, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये किसने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गांधी जी ने। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दर्रा है और राज्य में स्थित है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही है, नाथुला सिक्किम में सही है, जोजिला हिमाचल प्रदेश गलत है और मुल्लिंगला उत्तराखंड सही है। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रचलित पवनें। नेक्स्ट, प्रयाग परिस्थिति का कौन सा श्लोक समुद्र के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का वर्णन देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 जून 1947 को। नेक्स्ट, भारत में मानसून वर्षा का कौन सी विशेषता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, सही है, और मानसूनी वर्षा की समुद्री से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है, यह भी सही है। तो इससे आप ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा ए व बी दोनों सही है, बाकी 3 सी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट, थेरी गाथा किसका एक भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुत पिटक का। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों की कौन सी भाषा थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्राकृतक, एरेमेइक और ग्रीक यानी यूनानी। नेक्स्ट, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8 सदस्य। नेक्स्ट, निम्न उपनिषदों में से हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं, यह इस प्रसिद्ध उपनिषद का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कंठोपनिषद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अर्थ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता, तो यानी गृहस्थाश्रम भी आता है, वनाप्रस्थ भी आश्रम आता है और संन्यास आश्रम भी आता है, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं आता। नेक्स्ट, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति यह हो गया। किन संस्थाओं को ब्रेड वुड्स संस्था भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IFM और वर्ल्ड बैंक को। निम्नलिखित में से किस आम चुनाव या निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1999 से। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 127 में। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। कथन 1 है
राष्ट्रपति के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। पहला ही गलत है। और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ये सही है। और उसके निर्वाचन में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन बड़ा था इसलिए ऑप्शन नहीं दिखे इसमें, तो 3, 4, 3, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, बाकी पहला गलत है। नेक्स्ट, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में से असंगति के सवाल को हल करने के लिए प्रशासन की संवैधानिक प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 254 में। नेक्स्ट, सुमिलित करना है इसको, तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदेशी विनिमय भंडार का प्रबंधन, ये वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत की नई विदेशी व्यापार नीति की अवधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र। नेक्स्ट, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वैश्वीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कर नीति। नेक्स्ट, विशुद्ध निवेश होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा सकल निवेश माइनस प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजी की हानि। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो पुरुष का तो है 82.14% और महिलाओं का है 65.45%, सॉरी 65.46%। नेक्स्ट, स्थानांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं, तो यानी जीडीपी में भी नहीं, जीएनपी में भी नहीं, एनडीपी में भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं। सुमिलित करना है, नदी है और उनका उद्गम क्षेत्र है, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, और सोन नदी का होता है अमरकंट के पठार से, और गोदावरी का होता है ब्रह्मगिरी से, और सॉरी कावेरी का होता है ब्रह्मगिरी से, और गोदावरी का होता है त्रिम्बक के समीप से, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट, समुद्री धाराएं हैं और प्राकृतिक है, कौन सी धारा है, मतलब ये कौन सा है संगठन में से, तो बेंगुला ये शीत यानी ठंडी धारा है, सही है। और कनारी गर्म गलत है, ये भी ठंडी धारा है। और अगुलहास ये गर्म धारा है, ये भी सही है। और हम्बर बोल्ट यानी पेरू शीत, ये भी सही है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है वह है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। नेक्स्ट, जलीय समीर चलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिन में चलती है और जल से थल की ओर।
नेक्स्ट, तापजन्य वायु दाब पेटियाँ हैं, तो यानी भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय संगठन में गैस का कौन सा आयतन प्रतिशत का आरोही क्रम है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सही कथन को चुनना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से जाएगा सभी अक्षांशीय रेखा लगभग समुद्रस्थ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 से केवल डी सत्य है। नेक्स्ट, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीप पिंड को घेरे हुए वृत्त महासागर का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा पैंथालासा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा संपीड़न। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच का समय 6 बजे ग्रीनविच पर 6 बजे है प्रातः, तो उस किस देशांतर पर समय 11 बजे होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट, सन 1947 ईस्वी में बीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा रास्तापाल कांड में। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति में इन पंच महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा पुत्री यज्ञ। धन्यवाद आप सभी को।